भगवती जगदम्बा आद्याशक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी योग माया महामाया पूर्ण प्रकृति महालक्ष्मी इत्यादि अनेक नामों से जानी जाने वाली भगवती जगदम्बा को मेरा प्रणाम है। तो भगवती जगदम्बा के महात्म्य से संबंधित पुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंद में हम पढ़ रहे हैं कि देवी की माया से मोहित होकर पापी लोग शास्त्रों में रुचि नहीं रखते और कुकर्म करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि क्षत्रिय और ब्राह्मण भी लोभ में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और अधर्म पूर्वक व्यवहार करने लगते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि हय वंशीय क्षत्रियों ने भृगु वंशीय ब्राह्मणों को मार डाला और उनकी सत्ता मिटा दी। उनको बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया। उन लोगों को की हत्याएं की गई। गर्भस्थ शिशुओं की उन्होंने हत्या कर दी। उनके घरों में गड़े हुए जो भी धन थे वो सब उन्होंने निकाल लिए और इस प्रकार वो करने लगे। तो व्यास जी कहते हैं कि मनमाना कर्म करने वाले वे दुष्ट ब्राह्मणों का संहार करने में सफल प्रयास हो गए। वास्तव में तो मनुष्यों के अंतःकरण में जो लोभ होता है वही महान शत्रु है। इसे संपूर्ण दुखों की खान कहा गया है। लोभ में पड़कर हम जो कुछ करते हैं उससे अंत में दुख ही प्राप्त होता है। यह दुखदायी लोभ प्राण का वियोग भी करा देता है। संपूर्ण पापों की जड़ यह लोभ ही है। लोभ में पड़कर मानव तीनों वर्णों का निरंतर शत्रु बना रहता है। इसी के कारण उसे संपूर्ण दुख भोगने पड़ते हैं। मानव लोभ से अपने सदाचार और कुल धर्म का त्याग कर देते हैं और माता पिता और भाई बंधुओं तक को मार डालते हैं। गुरु मित्र भार्या और बहन के प्राण हरने में भी लोभी मानव नहीं हिचकते। लोभ में भरे हुए मानव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह पापी व्यक्ति कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो नहीं कर सकता। काम क्रोध और अहंकार ये शत्रु हैं, परंतु लोभ इनसे भी बढ़कर शत्रु है। तो देखिए बाइबल में तो टेम्पटेशन लोभ और लोभ जो है वो डेविल नाम का एक आर्चएंजल है जो गॉड के साम्राज्य का एक बड़ा पुजारी है, फरिश्ता है, देवदूत है। तो वो लोगों को लोभ में डाल देता है और उनको स्वर्ग की सत्ता से वंचित कर देता है। तो लोग छोटी मोटी बातों के पीछे ही धन, स्त्री, सत्ता, इसके पीछे भटकते रह जाते हैं और अपने वास्तविक कल्याण, ईश्वर प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, मोक्ष, मुक्ति इससे वंचित हो जाते हैं। तो अब इस लोभ के वशीभूत होकर जब मानव अपने प्राण तक खो देता है तो इस लोभ की क्या विशेषता बताई जाए। लोभी मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तभी तो हय वंशी क्षत्रियों ने खोटी बुद्धि वाले बनकर समस्त भार्गव ब्राह्मणों का नाश कर डाला। तो जन्मेजय ने पूछा, मुने फिर भार्गव वंश की स्त्रियों का उस दुखमय समुद्र से कैसे उद्धार हुआ। उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा जगत में कैसे बनी रही, क्योंकि वो तो सबको मार रहे थे। तो लोभ में रचे पचे वे हय वंशी क्षत्रिय बड़े ही दुराचारी थे। ब्राह्मणों को मारने के पश्चात उन्होंने क्या कार्य किया, कृपया बताने की कृपा कीजिए। तो वो अपने बड़बाबा जी व्यास जी से पूछे, जन्मेजय। तो व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, जब हय वंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने लगे तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश होकर हिमालय पर्वत पर चली गई और वहां पर उन्होंने नदी के तट पर मिट्टी की गौरी की एक मूर्ति बनाई, स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी। उन्हें अपने मरण में अब बिल्कुल संदेह नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि या तो हमें है वंशी क्षत्रिय मार देंगे, नहीं तो भूख से हमारे प्राण निकल जाएंगे, तो मरना तो है ही। तो ये उन्होंने सोच लिया। उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पधारी और उनसे बोली, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जंघा से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न कर देगा। तो यों कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। तो नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उनमें से एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया। उसका हृदय भी भय से वंचित न था। वंश वृद्धि के लिए वह वहां से भाग चली। तो जब वहां से भागी तो उसको क्षत्रियों ने भागते हुए देख लिया। उन्होंने देखा कि तेज से इस ब्राह्मणी का मुखमंडल चमक रहा है। वे उसके पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे, बहुत शीघ्र ही इस नारी को पकड़ लो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यह यहाँ से भाग रही है। इस प्रकार कहते हुए वे हाथ में तलवार लेकर
उस स्त्री के निकट पहुंच गए। भय से अत्यंत घबराई हुई वह स्त्री सामने आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी। गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना, माता रो रही है, इसकी अवस्था बड़ी ही दयनीय है, इसका कोई भी रक्षक नहीं है, बिल्कुल यह निराधार है। क्षत्रियों से संतप्त होने के कारण इसके नेत्र जल की धारा बहा रहे हैं। जान पड़ता है मानो गर्भवती हिरनी सिंह के पंजे में पड़ गई हो। वो बालक विचार कर रहा है, जो गर्भस्थ शिशु है। यों आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भ स्थित बालक के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह जांघ चीर कर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य ही प्रकट हो गया हो। अब उसके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि उससे वो लोग अंधे हो गए जो कि तलवार लेकर खड़े हुए क्षत्रिय थे। तो उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही क्षत्रियों के तेज नेत्र की ज्योति हर ली। तो उस बालक की ओर देखते ही वे सब के सब क्षत्रिय अंधे जैसे हो गए। जन्मांध प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में वे इधर उधर भटकने लगे। तब सबने मन में विचार किया कि यह बड़ी विचित्र परिस्थिति हमारे सामने आ गई है। अब क्या कारण है कि हम लोग इस बालक को देखते ही अंधे हो गए। जान पड़ता है यह ब्रह्माणी जो है ये पतिव्रता है, और सती है। जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके पास बहुत बल होता है, और उसका पतिव्रताओं का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो दुखी होने पर क्षण भर में ही वे क्या नहीं कर सकती। तो यों सोचकर वे दृष्टिहीन एवं निराश्रय है संजनक क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए। अब तो वो बिल्कुल पछताने लगे और उसके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी सुदबुद्ध खोकर उस ब्राह्मणी को प्रणाम किया, और भय से घबराई हुई उस ब्राह्मणी को प्रणाम किया, और साथ ही नेत्र में ज्योति पाने के लिए प्रार्थना की। तो वो ब्राह्मणी उनसे कहा, सुभगे माता, तुम प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हारे सेवक हैं। पाप में बुद्धि हो जाने के कारण हम क्षत्रियों द्वारा महान अपराध हो गया है। इसी के फलस्वरूप तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही हम सबके सब अंधे हो गए। जन्मांध व्यक्ति की भांति हम तुम्हारे मुख को भी देखने में असमर्थ हो गए हैं। भामिनी, तुम अद्भुत तपोबल से संपन्न हो, अतः हम भला तुम्हारा सामना क्या करेंगे। तो मानदे, अब हम तुम्हारी शरण में आए हैं। अंधा हो जाना मरण से भी कष्टप्रद है, अतः हमें नेत्र प्रदान करने की कृपा करो। पुनः दृष्टि प्रदान करके हम सब क्षत्रियों को अपना सेवक बना लो। फिर खोटी बुद्धि वाले हम शांत होकर अपने स्थान पर चले जाएंगे। इसके बाद कभी भी हम ऐसा घृणित कार्य नहीं करेंगे। आज से हम संपूर्ण भार्गवों के सेवक हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं। अज्ञानवश हमारे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करो। अब से कभी भी भार्गवों के साथ क्षत्रियों का वैर भाव नहीं रहेगा। तो हमारे इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लेने के पश्चात हम है वंशी क्षत्रियों के साथ तुम्हें सुखपूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए। सुश्रोणी, तुम पुत्रवती होकर रहो, हम तुम्हारे शरणापन्न हैं। कल्याणी, तुम प्रसन्न हो जाओ, अब हम कभी भी तुमसे द्वेष नहीं करेंगे। तो व्यास जी कहते हैं, है संज्ञक क्षत्रियों की उपरयुक्त बातें सुनकर ब्राह्मणी के आश्चर्य की सीमा न रही। हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए नेत्रहीन उन क्षत्रियों को आश्वासन देकर क्षमाशीला ब्राह्मणी ने उनसे कहा, क्षत्रियों, मेरे द्वारा तुम्हारी दृष्टि नहीं हरी गई, यह निश्चित है। मैं तुम पर कुपित भी नहीं हूँ। इसका वास्तविक कारण बता रही हूँ, सुनो। इस समय जो यह भृगुकुल का दीपक बालक मेरी जांघ से उत्पन्न हुआ है, तुम इसी के कोपभाजन बन गए हो। रोष में आकर इस बालक ने ही तुम्हारे नेत्र स्तंभित कर दिए हैं, क्योंकि इसे पता चल गया है कि मेरे सभी बांधव, यहाँ तक कि गर्भ में रहने वाले बालक भी क्षत्रियों के हाथ मृत्यु के ग्रास बन गए हैं। भृगु के ये वंशज निरपराध धर्मात्मा तथा तपस्वी थे। जब तुम इनको मार रहे थे तभी मेरे गर्भ में यह बालक आ गया था। तो इसे 100 वर्षों से मैं अपने गर्भ में धारण किए हुए हूँ, और इसने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन बड़ी सुगमता से कर लिया है। भृगुवंश का उत्थान करने के लिए प्रकट हुआ यह बालक गर्भ में ही सुशिक्षित हो चुका है। इसे सभी वेद, वेदांग और शास्त्र, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी 18 प्रकार के जो धर्मशास्त्र होते हैं, 6 प्रकार के जो मुख्य धर्मशास्त्र होते हैं, वो सब इसको आते हैं। और यह पितरों के वध से कुपित होकर तुम्हें मारने के लिए उत्सुक है। मेरा यह पुत्र भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ है। इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी आंखें देखने में असमर्थ हो गई हैं।
अतएव तुम लोग मेरे इस पुत्र से ही बड़ी नम्रता के साथ नेत्र पाने की प्रार्थना करो। प्रार्थना करने पर यदि मेरा यह बालक प्रसन्न हो गया तो तुम्हें नेत्र ज्योति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो व्यास जी कहते हैं कि वह बालक एक श्रेष्ठ मुनि के रूप में विराजमान था। ब्राह्मणी की बात सुनकर है संजनक क्षत्रियों ने उसके चरणों में मस्तक झुका दिया और नेत्रों में ज्योति पाने के लिए वे प्रार्थना करने लगे। इससे वह मुनि कुमार प्रसन्न हो गया और अंधे क्षत्रियों से बोला, ठीक है राजाओं, तुम मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देखो, देव ने जो कुछ निश्चित कर दिया है वह अवश्य होकर रहता है। इस विषय में विद्वान पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। सभी ऋषि लोग पहले की ही भांति सुखपूर्वक समय व्यतीत करें। जितने क्षत्रिय हैं वे सब भी क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने घर जाएं। तो इस प्रकार उस तेजस्वी बालक को उपदेश देने पर वे है संजनक क्षत्रिय आज्ञा लेकर इच्छानुसार अपने घर चले गए। अब उनके नेत्रों में पूर्ववत ज्योति आ गई थी। ब्राह्मणी भी तेजस्वी एवं पृथ्वी के रक्षक रूप में प्रकट हुए उस दिव्य बालक को लेकर अपने आश्रम पर लौटी और बड़ी सावधानी के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। और अब भार्गव वंशीयों का विनाश रुक गया। तो है संज्ञक क्षत्रिय थे, उन्होंने उनको मारना बंद कर दिया। तो जन्मेजय ने कहा कि महाराज पर बाबा जी ये बताइए कि ये है नाम कैसे पड़ा इनका। तो जैसे कि यदु से यादवों की और भरत से भारतों की प्रसिद्धि हुई है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन को, हे भारत। तो भारत का अर्थ है कि भरतवंशी। तो राजा भरत के नाम पे ही इस राष्ट्र का नाम भी भारत पड़ा है। तो किस कर्म के प्रभाव से उन हयों की उत्पत्ति हुई और उनका नाम कैसे पड़ा, यह कारण मैं सुनना चाहता हूँ। तो अध्याय 17 समाप्त हो चुका। छठे स्कंद का श्रीमद् देवी भागवत पुराण। भगवती जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महालक्ष्मी देवी जी को मेरा प्रणाम।